शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है। टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। जय श्री राम दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा खबरें चल रही है हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य जी के खिलाफ, जहां पे बताया जा रहा है कि हिजाब के खिलाफ ये बातें बोलते हैं, हिजाब के खिलाफ ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कि इस्लाम के खिलाफ है। ऐसी खबरें चलाई जा रही है। सच्चाई क्या है ये उनके मुंह से भी सुनाऊंगा और एक्चुअल में ये हिजाब के खिलाफ ही किया जा रहा है या धर्मांतरण को रोका जा रहा है स्कूल के अंदर, ये सारी चीज़ें प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। उससे पहले चलते छत्तीसगढ़, कहाँ पे? बिलासपुर स्थित शासकीय स्कूल में, जहाँ पे हेड मास्टर बच्चों को भगवान श्री राम कृष्ण और जितने भी ब्रह्मा देवी देवता हैं उन सभी के खिलाफ कसम खिलवा रहा है। यानी कि बोल रहा है कि मैं किसी भी हिंदू देवी देवता को नहीं मारूंगा, किसी की भी पूजा हिंदू देवी देवता की नहीं करूंगा। और कन्वर्ट किस में करवा रहा है? बौद्ध में। नाम है रतनलाल सरोवर। अब देखिए ये किस तरीके से कन्वर्ट कराते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। सबसे पहली बात तो हिंदू एक इतना अच्छा इंसान है कि अपने बच्चों को ना बचपन से कभी सिखाता है कुछ भी, ना बड़ा होने के बाद कभी कुछ सिखाता है। पूजा पाठ के तो बहुत दूर बात, मंदिर दिखाता तक नहीं कि मंदिर के सामने ऐसे सर झुकाना चाहिए, नहीं, ऐसे ऐसे करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो कन्वर्ट तो होना है ही। तो पहला स्टेप तो ये हो जाता कन्वर्ट करने का। दूसरा स्टेप ये होता है कि जहाँ पे भी आप देखते हैं कि बौद्ध जी की प्रतिमा आपको दिखाई देती है, कहीं हाईवे पे या किसी फ्लैट के बीच में, पार्क में बौद्ध की प्रतिमा दिखाई जाती हैं, जिससे कि जो खुद बौद्ध होता है वो लोगों को ऐसा बताता है कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि लोग कितना मानते हैं। स्कूलों में उनकी प्रतिमा, हर जगह हाईवे पे उनकी प्रतिमा, पार्क में उनकी प्रतिमा, हर एक जगह उनकी प्रतिमा दिखाई देती है। तो लोग मानते हैं, इसलिए बौद्ध धर्म के प्रति उनकी आस्था जग रही है। बल्कि इसका एक्चुअल कारण क्या होता है? एक्चुअल कारण यही होता है, मोटी मोटी बात बताऊं तो केवल शांति का प्रतीक, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन जो कन्वर्ट कराने वाले लोग हैं वो इस तरीके से चीज़ों को दिखा दिखा कर कन्वर्ट कराते हैं, बताते हैं, इस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं। ये पूरा वीडियो है हेडमास्टर के द्वारा कसम खिलवाई गई थी। हेडमास्टर को फिलहाल जो है निलंबित कर दिया गया है। मैं तो कहूँ इसको जेल में डाल दो, सालों को सड़ा दो अच्छे से। और बाकी इसका ये पूरा वीडियो मेरे टेलीग्राम में है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। इनको देखिए, ये है RSS के श्रीनिवास जी, जिनको 2001 में ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब जो है केरल अदालत की तरफ से PFI, जिसको 2022 में बैन कर दिया गया, इस हत्या में उस संगठन से 15 लोगों को पकड़ा गया है और सभी को अब फांसी की सज़ा सुनाई गई है। याद करिए वो सारे पल, वो सारे मोमेंट, वो सारे स्टेटमेंट खुद निकालिए कि PFI के बैन करने पे कितने लोग छाती पीट रहे थे। शफीकुर रहमान, लालू यादव और क्या नाम है इसका, असदुद्दीन ओवैसी, सबके स्टेटमेंट देख लीजिए। और भी कई लोग हैं जिनका अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। अब इन लोगों से प्रश्न बनता है कि क्या आप चाहते हो कि इस तरीके से लोगों की हत्या करी जाए? इसलिए बैन नहीं कराना चाहते थे। ये जो अभी आपको जानकारी देती है केरल की थी। अब कर्नाटक चलिए। अभी तक आपने कांग्रेस का ये रूप देखा होगा कि पहले काल्पनिक कहा गया प्रभु श्री राम को, फिर राम सेतु तोड़ने की बात करी गई। अभी जब इनको निमंत्रण मिला पाप धोने के लिए, राम मंदिर में आने के लिए, तब इन्होंने ठुकरा दिया। अब इन्होंने बजरंग बली जी पे प्रहार करा है, यानी कि खंबे से भगवे झंडे को निकाला नहीं, पूरा खंबा ही उखाड़ दिया। इन चीज़ों को ध्यान रखेगा, सारी चीज़ नोट करी जा रही हैं और सारी चीज़ आप भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए या वीडियो को सेव करके रख लीजिए कि कितना कितना चोट पहुंचा रहे हैं केवल कुछ वोट के चक्कर में। अब चलिए अयोध्या चलते हैं, प्रभु श्री राम के घर पे। यहाँ पे दिखाया गया है कि कई मुसलमान लोग प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं और इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से दिखाया जा रहा है, शेयर करा जा रहा है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपको भी देख कर अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरी तरफ से तस्वीर बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि इतने पवित्र जगह पर आना केवल और केवल मेरे हिसाब से हिंदुओं का ही अधिकार है। अगर इनकी आस्था जाग रही है, इनके हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति प्रेम जाग रहा है, तो सनातन धर्म को अपना क्यों नहीं लेते हो? तो मेरे हिसाब से इतने पवित्र जगह पे केवल और केवल हिंदुओं की ही एंट्री करी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो लोग ऐसे ही भेष में कुछ और करने के लिए आएंगे और आपको मालूम तक नहीं चलेगा, वो कुछ करके भी चले जाएंगे। तो जिसकी भी आस्था जाग रही है भगवान श्री राम के प्रति, सनातन धर्म को अपना ये दोगलापन ना दिखाएं।
अब चलिए मद्रास हाई कोर्ट चलते हैं। यहाँ से जो खबर आ रही है, यहाँ से बहुत अच्छी खबर है। बताया जा रहा है कि सभी मंदिरों के बाहर बोर्ड लगाकर उसमें लिख दिया जाए कि यह गैर हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं है। यह हाई कोर्ट का फैसला आया है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको ये पसंद आई होगी। अब जो खबर देने वाला हूँ ये केरल हाई कोर्ट से रिलेटेड है, शर्मसार कर देने वाली है। बच्चियों का आरोप है, जो 5वीं क्लास के बच्चे हैं, एक विद्यार्थी एक टीचर 6 नाबालिग बच्चियों का कर चुका है यौन शोषण। जब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट का फैसला यह आया कि एक साथ 6 बच्चियों का यौन शोषण नहीं किया जा सकता। अब आप खुद बताओ कि ये फैसला कहाँ तक सही है, जब बच्चियाँ अपने मुंह से खुद कह रही हैं कि ये मेरे गुप्तंग को छूता था। बच्चियाँ जिनको भगवान का रूप कहा जा सकता है, जो झूठ ना के बराबर बोलती हैं, वो ऐसा बोले, लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है कि एक साथ 6 बच्चों का यौन शोषण नहीं किया जा सकता। स्कूल का नाम आपको बता दूं, हिमायतुल इस्लाम, और टीचर को बेल मिल गई। कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली, आप खुद बताओ कि क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा ज्ञान वापी मंदिर हमें वापस दे, राम मंदिर की तरह कहीं और मस्जिद बनाने की ज़मीन नहीं देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि यह फैसला होना चाहिए या नहीं? क्योंकि जहाँ पे हमारा मंदिर है वहाँ तो मंदिर बनेगा ही, लेकिन अलग से मस्जिद बनाने की तुम्हें ज़मीन दे दी जाए तो ये मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। अब यूपी के बरेली चलते हैं। बताया जा रहा है कि एक लड़की की लाश मिली है हाईवे पे। मालूम नहीं कि किसकी है, बाकी पुलिस तक ये जानकारी पहुँच चुकी है। ढूंढा जा रहा है कि क्या इसका मामला है, इसलिए में ऐसा क्यों किया गया, किसके द्वारा किया गया। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि फ़ोटो दिखाई नहीं जा रही है। हो सकता है कि भैया ये भी लफ्ज़ियात की शिकार हुई हो, उम्मीद तो ऐसी है। अब चलिए राजस्थान चलते हैं, उसी शिक्षा के द्वार जहाँ पे मैंने कल के दिन आपको ये वीडियो दिखाई थी, जिसमें आपको ये बताया था कि गणतंत्र दिवस के दिन अंबेडकर जी की इन्होंने फ़ोटो लगाई माँ सरस्वती जी की हटा करके। जिस चीज़ को लेकर वहाँ के मुझे अच्छा लगा कि स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। पता नहीं इसके बारे में कि इस टीचर को निलंबित किया है या नहीं, लेकिन अब फैसला ये आया है कि स्कूलों में माँ सरस्वती की फ़ोटो ना होने पर स्कूल में लिया जाएगा एक्शन, और साथ ही साथ स्कूलों में होगा ड्रेस कोड लागू, जो कि नॉर्मल से चीज़ें होना ही चाहिए। क्योंकि अधिकतर लड़के ऐसे कहते हैं ना कि भैया हमारे हिजाब का अधिकार छीना जा रहा है, हमें हिजाब पहन कर आना चाहिए, हमारे हिजाब का अधिकार छीना जा रहा है। सोचो अगर लड़के अगर अपने सच में सनातनी ड्रेस में आ गए ना, तो तुम देख तक नहीं पाओगी, क्योंकि उनका सीधा ड्रेस है, केवल धोती और जनेऊ। देख पाओगे? तो थोड़ा सोच समझ के ऐसा बोला करो। स्कूल मतलब स्कूल, ठीक है। अब बाथरूम में आप जिस तरीके से रहते हो वैसे घर पे तो नहीं रह सकते हो, ना बाहर रह सकते हो उस तरीके से। तो जैसे कपड़े का जिस जगह स्थान है, उसी तरीके से उस स्थान पे उन कपड़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रिंसिपल मैम के सामने ऐसे बोल रहे थे कि क्या नाम से प्रिंसिपल मैम से बात हुई थी, जो हुई थी बाकी बच्चों से कुछ भी नहीं हुआ था। और ना वो इसमें गए, उसके बीच क्या बात हुई हमें कुछ नहीं पता। बच्चों के सामने सिर्फ जय श्री राम के नारे कुछ भी नहीं लगाए गए थे। क्या नाम है बेटा आपका? काजल मेहरा। हाँ? काजल मेहरा। आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ जी। आपका क्या नाम है? खुशी मेहरा। आप इस स्कूल में पढ़ते हैं? सर जैसा ये सब बता रहा था कुछ भी और शुक्र महाराज जी हाँ, कुछ भी क्या नहीं हुआ। कहना चाह रहे हैं आप? डरने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ है ना। हाँ। ये सब लोग आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। आप बताएं जो सच बात है बताएं। शुक्रवार को हमारे से सरस्वती माता की पूजा नहीं करवाई जाती है, ऐसे करके प्रार्थना करवाई जाती है और बच्चों से नमाज पढ़ाई जाती है। टीचर्स भी नमाज पढ़ती है स्कूल में। सरस्वती माता। हाँ जी। और सरस्वती माता की जय नहीं पढ़ाई जाती? नहीं। आपके यहाँ प्रतिमा भी नहीं लगी सरस्वती माता की? मंदिर हमारे में स्कूल में कोई मंदिर ही नहीं है। उसमें सिर्फ एक मस्जिद है, वहाँ पे चद्दर वगैरह चढ़ाई जाती है, हर शुक्रवार चद्दर चढ़ाई जाती है, मोमबत्ती लगाई जाती है और बाकी चढ़ाई जाती मंदिर में कोई नहीं। वाली स्कूल में है। मंदिर तो है ही नहीं, माता का मंदिर। वो सुभाष चौक थाने के आप प्रदर्शन कर रहे थे। उनका ये कहना है कि महाराज ने कुछ गलत बोला। महाराज जी ने बिल्कुल गलत नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। एक लड़की ने ऊपर से बोला कि हाँ जय श्री राम बोला, तब उन्होंने रिप्लाई दिया कि हाँ आपको जो ये स्कूल में जो नमाज पढ़ाई जाती है, जो दुआ जिसको बोलते हैं, वो करवाई जाती है, किसके द्वारा की जाती है? कौन सी मैडम है जो? टीचर्स के क्या नाम है द्वारा। उनका? प्रिंसिपल का नहीं, जो टीचर दुआ करवाती है आपको नमाज के लिए, आपको बोलती है। ये तो कोई भी टीचर करवाती है। टीचर्स का नाम जैसे प्रिंसिपल का नाम जो आपको दुआ करवाती है, क्या कहती है वो लोग? वो तो बस प्रार्थना। जो हिजाब को लेकर अफवाहें उड़ रही थी ना, वो सब यही चीज़ था।
बाल मुकुंद आचार्य जी पे फालतू में इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे और उनका भी क्लियर यही कहना है कि ड्रेस कोड भैया लागू है तो लागू ही है। बाकी अलग से जो मनमानी करी जा रही, जो बेमतलब में छवि बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है राजस्थान में, वो नहीं होने देंगे। सिंपल सी बात। अब आप खुद बताओ कि ये चीज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो जानकारी कैसे लगी आपको ज़रूर बताएं और बाकी जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें, ध्यान रखिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।